जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। सर, ओम नमः शिवाय यूट्यूब चैनल पे एक भक्त जी हैं, उनका कमेंट आया है कि जीवन में धन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितना कमाता हूँ उतना ही कम लगता है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। अच्छा, सवाल बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं। हुँ, एक्चुअली क्या है, ये तो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया है कि जीवन में धन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। ये अच्छा कहीं जी। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, या कोई भी एक भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को ये नहीं कह सकता है कि जीवन में धन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आपके पास इतना धन होगा तो आपका जीवन बढ़िया चलेगा। हुँ, लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है, जिसका अपने मन पे काबू है। हुँ, जो मनुष्य अपने मन पे काबू कर सकता है, या जो मनुष्य यही सोच के चलता है कि हाँ मेरा काम है कर्म करना, बाकी सब ईश्वर की मर्जी से होता है, वो इस चीज से कहीं कहीं टच में करके अपने जीवन को धन्य कर सकता है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें कितना कमाना है और कहाँ तक कमाना है, कितनी हमारी जरूरत है, तो हम मतलब आजीवन ही लगे रहेंगे। हुँ, और कभी भी हमें नहीं लगेगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है या हमें कितनी आवश्यकता थी। और हमेशा खुद देखा होगा आपने, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग पूरी उम्र कमाने में चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो बैंकों में खूब सारा पैसा छोड़ के चले जाते हैं पीछे से, हुँ, क्योंकि जाने का समय निश्चित है नहीं कोई भी कि हाँ हमें जी। कब चले जाना है यहाँ से। और लेकिन हमें लगता है कि हाँ यार, पता नहीं इतना कमाऊंगा, आगे कहीं बुढ़ापे में मुझे जरूरत तो न पड़ जाए, मुझे कुछ सामान लेना पड़े, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो है। तो मेरे ख्याल से मतलब अगर बेसिक बात करें, वैसे तो मतलब जो पारिवारिक लोग हैं उनकी बात करें, तो अब मतलब रहने के लिए घर हो, चाहे वो रेंट का हो चाहे वो अपना हो। क्योंकि इसमें भी क्या है कि मतलब रेंट वाले में भी कई लोगों का होता है कि ट्रांसफर जॉब है, या मेरे को तो ये लगता है कि रेंट वाला जो होता है वो ज्यादा सही होता है। अगर आपको आपका नेचर कुछ अलग है तो, क्योंकि पड़ोसी कल को कैसे आए, मोहल्ला कैसा हो गया, कॉलोनी कैसी होगी, आपको कैसे, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो। हुँ, या फिर आपके पास अपना हो, अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मैंने जीवन भर यहीं रहना है, माइंड सेट है पड़ोसी कैसे भी हो कुछ भी हो मैं बना के चलूंगा, तो रहने के लिए मकान हो, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी हो, उतना काफी होता है। लेकिन हाँ, मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनका मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं इतना कितना कमाऊं कि जब मैं अपना जीवन आगे का शांति से जी लूं। हुँ, तो ये तो आपके मन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कमाते कमाते कई लोग तो बहुत मतलब दुनिया में हर तरह के लोग हैं। महीने का 10 लाख कमाने वाला भी है, 1 लाख कमाने वाला भी है, 1 हजार कमाने वाला भी है, हाँ और जी। सभी रोटी खा रहे हैं। फर्क है लिविंग में, मतलब रहने के लाइफस्टाइल में फर्क है। अब रहने से क्या होता है, अगर ये कोई कहे कि बहुत पैसा होने से आप सुखी हो जाएंगे, ये भी नहीं है। जो 10 लाख कमा रहा है हो सकता है वो सुसाइड करके मर रहा है, और जो हुँ, 1 हजार कमा रहा है आराम से। तो ये सारा खेल जो हमारे कर्मों का है, पैसे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, आपके पास इतना धन हो कि जिसमें आप अपना जीवन आराम से, क्योंकि जितने आप ख्वाहिशें करोगे उतना धन अधिक कमाना पड़ेगा। और ख्वाहिशें, अगर आपको ख्वाहिशों का चस्का लग गया तो ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं है। हुँ, आज एक है कल दूसरी है, आज 10 हजार की गाड़ी चाहिए, कल 15 की चाहिए, 20 की चाहिए। या फिर आप लोगों को देख के चलोगे, हुँ, किसी से अपना कंपेयर करोगे कि उसने ये कर लिया मुझे भी करना है, उसने ये कर लिया मुझे भी करना है। हुँ, तो ऐसे, तो ये सारी बातें जो नेगेटिव बातें वो तो बहुत सारी है, मैं बताऊंगा, सबकी सभी को मालूम होती है वो, कि हम किनको देख के चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जीवन में। पर मैं आपको एक अच्छा रास्ता बताता हूँ, वो ये है, आप अपने जीवन में, हुँ, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को देख लें साथ में, कि आप वाइफ है हस्बैंड है उनको देख लें कि उनकी इच्छा क्या है। हुँ, और आप अपनी इच्छा रख के एक बीच का रास्ता निकालें कि भैया 2 रोटी खानी है, और जीवन में बहुत चिंताएं हैं, ये करना है वहां करना है, भागना है। मतलब हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो जैसे उसकी इच्छाएं हैं उस हिसाब से उसको पैसा चाहिए। हाँ जी। और किसी को ये लगता है कि मैं बहुत बड़े एक मतलब 5 BHK में रहूं, 4 BHK में रहूं, पार्किंग होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो उसको वैसे कमाना पड़ेगा। तो हुँ, मैंने आपको कहा ना, मन और इच्छाओं का खेल है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में अब इन चीजों से छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कुछ लकी लोगों को जिनका नाम लेते हैं, विराट कोहली को देख लिया, किसी बड़े अंबानी जी को देख लिया, अडानी जी को देख लिया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। पर हाँ, पैसा आप कमा क्यों रहे हैं ये भी सोचना जरूरी है। हुँ, अपनी सेहत और मन की शांति के लिए दुनिया में आप क्यों, मतलब ऐसे मैं आपको बात करने लगूंगा तो 5-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस टॉपिक पे। पर मेन ये है कि अगर हम बेसिक समझ लें कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, और पैसा उसमें क्या रोल प्ले करेगा, और हमें यहाँ से एक दिन पक्का जाना है।
तो हम इस दुनिया में आए हैं तो अच्छा करने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें जन्म दिया तो ऐसा तो नहीं कहा है कि सिर्फ पैसा कमाओ, खाओ पियो और सो जाओ, ऐसा तो नहीं कहा है। भगवान ने कहा है कि जन्म दिया है तो ठीक है, किसी की मदद कर पा रहे हो, नेचर को अच्छा कर पा रहे हो। आने जैसे मैं इस दुनिया में आया तो मुझे नेचर बड़ा अच्छा मिला, तो जो पुराने लोग होंगे उन्होंने संभाल के रखा होगा, जब भी आगे मिला। अगर मैं भी संभाल के रखूंगा तो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब, हम इस दुनिया में एक किराए के मकान की तरह आए हैं, हमें रहना है। हम पीछे गंद डाल के जा रहे हैं, अच्छे से करके जा रहे हैं, ये मकान मालिक देखेगा। मकान मालिक हमारे ईश्वर है। और दूसरा क्या है कि हम परमात्मा ने हमें भेजा है, हम परमात्मा का नाम कितना ले पा रहे हैं। देखो, अगर खाना पीना है, सोना है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, परमात्मा से जुड़े रहेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे निपटने में और आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलेगी। तो अगर आप अपनी इच्छाएं कम कर लेंगे, अब मैं ज्यादा कमाने वालों की तो बात ही नहीं करता हूँ, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि जिनको ज्यादा कमाना है, और ना ही उसका अंत है तो उनकी। लेकिन हाँ, जिनको कम पैसे में रहना है और खुश रहना है, उनके लिए सबसे बढ़िया ये है, वो अपनी खुशियां देखें कि जीवन में क्या करना चाहते हैं। हर किसी की खुशियां अलग अलग होती हैं। कोई जानवरों से प्यार करता है, कोई नेचर से प्यार करता है, कोई मतलब खुद मतलब पेड़ पौधे लगाना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, उसकी खुशी क्या है। कोई घूमना चाहता है, कोई ज्ञान बांटना चाहता है, सबकी खुशियां अलग अलग है। पर जो भी आप कर्म करें वो समाज के लिए हो, मतलब आपके लिए तो फायदा हो ही हो उसका, समाज को भी उसका कुछ फायदा हो। कोई दुखी है, कोई परेशान है, आपकी बात सुन के उसे सुख मिले, या आपने कोई बात कही उसके लिए अच्छी हो, तो वो भी एक कर्म है। तो आप अपनी खुशियां देखें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आदमी है, उसको मन है कि मैं शांत जगह में रहूं, अकेला रहूं, मैं कुछ ग्रंथों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से अध्ययन करूं, उसके बारे में पढ़ूं, लोगों को बताऊं, तो वो भी एक कर्म है। वो सोचे कि भैया मेरे पास 20 लाख रुपए हो गए, तो 20 लाख का महीने का ब्याज इतना आएगा, 2 रोटी खानी है, काम चलता रहेगा, तो उसमें भी संतुष्टि कर लेगा। नहीं, मुझे स्कूटर भी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, मेरा काम हो जाएगा, कभी जाना होगा तो मैं ऐसे मतलब किराए पे गाड़ी मंगा लूंगा। या हाँ, मैं ठीक है, मैंने जितना कमा लिया उसके साथ में अब छोटा मोटा साइड बाय काम करता रहूंगा, जिसमें कि मुझे ये हो कि हाँ भैया, जहाँ मैं 8 घंटे की नौकरी करता था वहां मैं 4 घंटे ही काम करके कितना कमा लूं कि मेरा काम चल जाए। तो उसमें जो पारिवारिक लोग हैं उन्हें परिवार का देखते हुए, है ना, क्योंकि परिवार अकेला नहीं होता है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, उनकी भी फैमिली है। और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा हो गया है कि मतलब इंसान की अपनी फैमिली के साथ साथ रिश्तेदारों को कि उसने क्या कर लिया, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो आपने क्या किया, आपके पति कितना कमाते हैं, आपका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, कितने परसेंट मार्क्स आए। इस चक्कर में क्या है, दौड़ पे दौड़ है। अगर हम 10 लोग इकट्ठे बैठ जाएं और हम दौड़ लगाने लगे तो कोई ना कोई तो आगे होगा ही, और सब लोग उसके पीछे होंगे, कोई सेकंड नंबर पे होगा, कोई थर्ड नंबर पे, तो ऐसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो, अगर आपको बहुत अच्छे रहना है, खुश रहना है, आप सबसे दौड़ खत्म कर दो, सबसे बातें करो, सब कुछ करो, उनको बताते रहो, अपने बारे में पूछते हैं, लेकिन आप उनसे दौड़ खत्म कर दो कि भैया उन्होंने मकान ले लिया, मुझे भी लेना है, उन्होंने गाड़ी ले ली, उनके घर के फ्रिज देखा डबल डोर, अरे हमारे घर में भी होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, कोई चीज अच्छी देखी उनके घर में कि भैया हाँ, उनकी रसोई में गीजर लगा होगा गर्म पानी का बड़े वाला, जिसमें कि लेवल सेट हो जाता है, तो वो हम भी लगा लेंगे, सर्दियों में हमें दिक्कत होती है। मतलब अच्छी चीजें, रिक्वायरमेंट की चीजें वो जरूर करो, पर इतने शौक मत पाल लो कि हाँ भैया, जिसमें आपको लगे कि भैया परेशानी हो रही है। तो धन आपके हिसाब से है, आप मिनिमम कमाओ, उसमें भी खुश रह सकते हो। ज्यादा ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबके शौक, सबकी ख्वाहिशें, सबके ख्वाब अलग है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भैया हम इतना धन कमाएंगे और हम दान पुण्य करेंगे उस धन का, तो वो भी अच्छी बात है। उनको लगता है कि हमारा टैलेंट ये है कि हम पैसा कमा के दान पुण्य करें, तो दान पुण्य करें वो, है ना। कुछ लोग कहते हैं भैया नहीं, हम तो जो दान पुण्य का आएगा उसी को कहीं ना कहीं लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया, दुनिया कर रही है, हम तो खाएंगे, है ना। तो सबकी सोच अलग अलग है, तो इसकी कोई वो नहीं है। पर हाँ, आप शांति से देखो, वो भी शांति भी आपके मन में कब आएगी, जब आप सारी चीजों को समझ जाओगे और अपना कंपेयर दूसरों से करना छोड़ दोगे। जब तक तो बिल्कुल नहीं आ सकती। किसी से भी कंपेयर क्यों करना, हर आत्मा एक अलग है, उसका रोल अलग है। और कंपेयर तो मैं जब करूँ ना, आप और मैं इकट्ठा जिए, तो मैं देखूं कि क्या हुआ, लगा कंपेयर करने, पता चला आधे रास्ते में निकल लिया, क्या फायदा, जीवन ही खत्म कर दिया अपना। तो किसी से कंपेयर नहीं होना चाहिए। अपने परिवार की खुशियां क्या हैं, क्या नहीं है। और परिवार की खुशियां भी बहुत होती हैं, गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, सब कुछ ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं जरूरी नहीं है। आप उनको समझाओ कि पैसे की वैल्यू है, मेरे पास एक लिमिटेड पैसा है, मुझे उसी पैसे में सब कुछ करना है। है ना, करने को तो आप एक मकान में 10 करोड़ रुपए लगा दो, तो फायदा क्या होगा, वो आपको कब तक खुशी देगा। मकान रहने की जगह है, चद्दर ओढ़ने की जगह है। चद्दर चाहे 10,000 की हो,
चाहे 200 रुपए की हो, वो ओढ़नी है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये चीजें कि मतलब आप अपनी चीजों को कैसे, पिछले जमाने में ना फ्रिज हुआ करते थे ना कूलर हुआ करते, जब भी लोग रहा करते थे और वो भी जिया करते थे। ये हमने दौड़ बहुत ज्यादा लगा ली है देखा देखी में। आज अगर मेरे दोस्त का भाई यूएस चला गया तो यार वहां भी जाना चाहिए, मेरा फ्रेंड चला गया उसने गाड़ी ले ली। आजकल होता क्या है, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, कोई भी गाड़ी की पूजा करेगा, पहले कोई डालता था, नहीं डालता, लोग दिखावा ज्यादा करते हैं कि देखो मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली। अरे अचीवमेंट ये नहीं होती है, अचीवमेंट मन की होती है। आप कितने लोगों से जुड़े हुए हो, आप कितने लोगों के काम आते हो, कितनों की मदद करते हो, आप में कितनी शांति है, आप कितने लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप कितने लोगों को खुशी दे रहे हो। गाड़ी तो कोई अगर इन चीजों से कंपेयर होता तो फिर जो ये बाबा लोग हैं, साधु संत, इनके पास कोई जाता ही नहीं। हाँ। इनके पास ज्ञान है जो सबसे बड़ी ताकत है। पैसे से तो आप हर चीज ले सकते हो पर ज्ञान नहीं ले सकते ना पैसे से। हाँ जी। आप किसी परिस्थितियां फंस गए। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अचानक से पता चला सुसाइड कर लिया। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि सुसाइड कर लिया भैया। तो सुसाइड करने का कारण क्या था? सुसाइड करने का कारण यह था कि भैया प्रेशर में आए और ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी और सुसाइड के अलावा कोई रास्ता दिखा नहीं। तो वो है कि इन चीजों से कंपेयर मत करो, सिंपल दुनिया से थोड़ा रास्ता काट दो, सबके साथ रिश्ते रखो, पर इतने रखो जितनी जरूरत है उनसे, उनके साथ मिलके भागना है, उनसे आगे निकलना है, ये कभी मत करो। और ये जब ही होगा जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे नहीं और देखोगे नहीं। हाँ जी। हाँ, अब इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर वही है ना, इंसान के जो हाथ में नहीं होता है, इंसान उसके पीछे भागता रहता है। किसी की बीवी बहुत खूबसूरत है, मेरी बीवी नहीं है, उसकी बीवी को देख के मैं बोलूं कि भैया उसकी तो बहुत खूबसूरत, आप ले पाओगे? आप नहीं ले पाओगे। आपको पता है मैं दोबारा शादी कर ही सकता मैं, है ना। किसी के 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, मेरी सिर्फ एक लड़की है बाई चांस, अब मुझे 2 लड़के चाहिए तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। जहाँ इंसान को पता है कि मेरी नहीं चलती है वहां इंसान सोचता ही नहीं है ना, पर सोचता ही नहीं है। लेकिन जहां इंसान को लगता है मैं कमा सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ, ये तो शुक्र है भगवान ने रात का सिस्टम बना दिया है, नहीं तो लोग रात को भी कमाते रहते। और क्या होता है, शरीर खराब होता है, भगवान कहता है यार रात को तो सो जाओ, तो सुबह उठो, कमाओ और शाम को सो जाओ। तो धन की आवश्यकता मन के हिसाब से है। बाकी अगर आपका मन मान गया तो आप 1000 रुपए में भी राजा हैं, और मन नहीं माना तो 1 करोड़ में भी भिखारी हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। बाकी जो भी भक्तजन है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं कि बात कैसी लगी है, उनके पास कोई अच्छी राय है तो जरूर शेयर करें। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। जय बोले।